देखिए, जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच तय करती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं तो हार जाते हैं, और ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। ठीक, जिंदगी में हार और जीत हमारी क्या करती है, सोच पर ही निर्भर करती है। अगर हम मान लेते हैं तो हार जाते हैं, और ठान लेते हैं तो जीत जाते हैं। आज हम लोग गति पढ़ रहे हैं, गति, स्पीड, मोशन उसको बोलते हैं। देखिए, ताक्षणिक चाल क्या होती है। ताक्षणिक चाल को इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टेंटेनियस और स्पीड। ठीक है, देखिए, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय होगी और उसी के अंदर तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, ताक्षणिक चाल कहेंगे। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में सोचें या कहें तो ताक्षणिक चाल किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, किसी क्षण पे गतिशील अगर रहेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, ताक्षणिक चाल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं वेग के बारे में। ठीक, वेग के बारे में पढ़ा जाए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी कहा जाता है। देखिए, निश्चित दूरी का क्या कह रहा है कि निश्चित दिशा में। देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। इस दिशा में जो दूरी तय करेगा, मान लीजिए ये कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटा लग रहा है। कितना घंटा जी, 3 आवर 10 किलोमीटर जाने में लग रहा है। तो ये एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु का क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। और ये जो दूरी है इसको 5 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 5 आवर में। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को विस्थापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक निश्चित दिशा में दूरी जो करेगी उसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन भी कहा जाता है। इस ध्यान में रखना इस चीज को। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो कह सकते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हमारा कितना है, 10 किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटा लग रहा है। तो 10 बटे 5, 5 दूना 10, वेग हमारा कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। और या निश्चित दिशा में दूरी, निश्चित दिशा का मतलब देख रहे हैं इधर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, तो इसको क्या कर सकते हैं, निश्चित दिशा भी कर सकते हैं। तो निश्चित दिशा हमारी कितनी है, 10 किलोमीटर, और बटे समय, समय कितना, 5 किलोमीटर, 5 दूना 10, 2 आया। बात समझ में आई। तो अगर विस्थापन आ जाए या निश्चित दिशा में दूरी आ जाए तो वेग बराबर दोनों बटे क्या होगा, समय होता है। ठीक, आगे पढ़ते वेग का मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है वेग का, मीटर प्रति सेकेंड। एसआई पद्धति में क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकेंड। और इसके अतिरिक्त सामान्य मात्रक क्या होते हैं। देखिए, हम लोग चाल और वेग में अंतर को समझते हैं। ठीक है, चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। चाल और वेग में अंतर को समझते हैं। ये रहा चाल एक तरफ क्या रहा हमारा, वेग। देखिए, किसी वस्तु की चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है। कहने का मतलब है चाल क्या हो सकती है, किसी वस्तु की धनात्मक हो सकती है या तो शून्य हो सकती है, पर ऋणात्मक नहीं होती है। पर क्या होती है बेटा, ऋणात्मक नहीं होती है। आगे देखिए, वेग में क्या होता है, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो वेग के बारे में अगर हम व्याख्या करेंगे तो वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। लेकिन चाल हमारी क्या होती है, केवल धनात्मक होती है, शून्य होती है, पर ऋणात्मक नहीं होती। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, दूसरा है, क्या अंतर है। यह एक अदिश राशि है। मैं बोला कि जहां पे वह लगा रहेगा 90% जान लेना कि कौन सी राशि है, सदिश राशि। लेकिन यह क्या है, चाल है, तो यह एक अदिश राशि है, चूंकि इसमें दिशा नहीं होती। चाल में दिशा नहीं होती, किधर चल रहा है दिशा बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। आगे देखिए, यह एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। इसमें वस्तु के परिमाण, इसमें क्या होगा, वस्तु के परिमाण के साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, दोनों होती है। उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं।
देखिए इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, परीक्षा में पूछेगा कि चाल और वेग में समानता क्या होती है, तो बताओगे इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये समानता की बात हो गई। आगे देखिए इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। चाल का मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है, लेकिन वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होता है। इसमें क्या होगा, कम होगा। वेग का मान चाल के बराबर होगा लेकिन उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। इसमें कम, इसमें अधिक। आगे देखिए किसी समयांतराल के लिए चाल के मान अनेक हो सकते हैं। जब भी चाल होगा किसी भी समयांतराल के लिए क्या हो सकता है, अनेक होगा, लेकिन वेग क्या होगा, एक ही दिशा में होता है। वेग क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, जब तक बल नहीं लगेगा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, वेग के प्रकार, वेलोसिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए एक समान वेग, पहला क्या है हमारा, एक समान वेग, दूसरा है औसत वेग, तीसरा है तत्कालिक वेग और चौथा है असमान वेग। देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जब कोई एक समान वेग में जब कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, गतिमान का मतलब क्या होता है, चलती हुई वस्तु रहेगी, किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को एक समान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, गतिशील वस्तु अवस्था में है, ठीक है, और ये अपनी दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर 10 मिनट में तय करती है। अगला 10 किलोमीटर किसमें तय करेगी, 10 मिनट में। अगला 10 किलोमीटर भी किसमें तय करेगी, 10 मिनट में। तो एक समान वेग उसको बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए औसत, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या होता है, देखिए किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। कल मैं औसत चाल भी पढ़ाया था। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या पढ़ाया था, कुल दूरी बटे कुल समय। वही चीज है, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्कालिक वेग। ठीक है, तत्कालिक वेग में पढ़ते हैं किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी तथा सूक्ष्म समय के अनुपात को उस वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं। जैसे देखिए समझना है इसको, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में, सूक्ष्म का मतलब है छोटा समय, कम समय। ठीक, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी तथा सूक्ष्म समय के अनुपात को उस वस्तु का तत्कालिक वेग कहा जाता है। चौथा है हमारा असमान वेग। जब समान वेग पढ़ाएं कि समान दूरी समान समय, तो इसमें क्या होगा, यदि कोई चल रही वस्तु एक निश्चित दिशा में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु का वेग कहलाती है। जैसे कहते हैं कि अगर 10 किलोमीटर की पहली दूरी 5 मिनट लगा, दूसरी दूरी 6 मिनट लगा, तीसरी दूरी 7 मिनट लगा, तो ये असमान वेग हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं। देखिए सापेक्ष वेग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सापेक्ष वेग को इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सापेक्ष वेग हमारा होता क्या है, जब दो गतिशील वस्तुओं में किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मान लो चोर पुलिस का खेल हो रहा है, चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। ठीक है, तो उसे अपेक्षित वेग या सापेक्ष वेग कहा जाता है। अतः कह सकते हैं कि सापेक्ष वेग एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन की दर दर्शाता है। ठीक है, सापेक्ष वेग उसी को कहते हैं, जैसे आगे आगे चोर चलता है, पीछे पीछे पुलिस चलती है। पुलिस चोर का, अगर चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो कुछ देर बाद पुलिस पकड़ लेगी चोर को। लेकिन अगर चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, पुलिस भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो न कभी चोर पकड़ा जाएगा न कभी पुलिस पकड़ पाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी पकड़ना हो तो स्पीड क्या होनी,
बढ़ानी पड़ेगी चोर की अपेक्षा पुलिस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि दो वस्तुएं V1 व V2 वेग एक ही दिशा में चल रहे तो सापेक्ष वेग घटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पुलिस है, क्या है पुलिस, और यहाँ पे अमित है, कौन है अमित, अमित मतलब चोर, कौन, हाँ चोर। देखिए बुरा नहीं मानना है, केवल बता रहे हैं। तो यहाँ पे अमित है, चोरी कर लिया बेचारा, अपनी बहन का नेकलेस लेके भाग रहा है। अब जब भाग रहा है तो हुआ क्या कि पुलिस इसको एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहा है। अमित देखो इधर भाग रहा है और पुलिस भी इसके पीछे पीछे भाग रही है, बात समझ रहे हैं। तो जब इसका सापेक्ष वेग निकालना होगा तो V1 माइनस V2 कर देंगे, V1 माइनस V2। इसमें से इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तब जाके हमारा सापेक्ष वेग निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, जब विपरीत दिशा में हो, चोर बेचारा पुलिस को पता नहीं चल रही है कि अमित चुरा लिया अपनी बहन का नेकलेस और भाग रहा है पूरब दिशा में। किस दिशा में, पूरब दिशा में, और पुलिस भाग रही है इधर, पुलिस भाग रही है इधर और अमित भाग रहा है इधर। अब देखो क्या होगा, सापेक्ष वेग निकालना होगा तो दोनों की दूरी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 20 प्लस 20 बराबर 40। बात समझ में आ रही है। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं सापेक्ष वेग से, इसको करना है जब समझे रहोगे तब। एक ही दिशा में माइनस, भिन्न भिन्न दिशा में, विपरीत दिशा में प्लस। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग त्वरण की ओर। त्वरण को इंग्लिश में कहा जाता है एस्केलेटर। ठीक है, जैसे कहते हैं किसी वस्तु को त्वरित तब कहा जाता है, त्वरित तब कहा जाता है जब उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। जैसे हम चल रहे हैं, किसी को बैठाए हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आर्या किसी को बैठाया है और एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, त्वरण अगर ज्ञात करना होगा, अभी एस्केलेटर क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वेग परिवर्तन हो गया कि नहीं होगा, वेग परिवर्तन हुआ। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं जी, त्वरण। आगे देखिए, या कह सकते हैं गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। त्वरण के कुछ मुख्य उदाहरण है, जैसे हम बात करते हैं सेब का गिरना। सेब का गिरना, सेब का गिरना एक तो कहा जा सकता है कि त्वरण का पक्ष है। दूसरा ये भी होता है कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण जब हम पढ़ाएंगे तो उसको बता देंगे। ठीक है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। बात समझ रहे हो। तीसरा क्या, जब कोई कार ट्रैफिक, देखे हो तुम लोग, ट्रैफिक में कितने कलर्स होते हैं, हमको नहीं पता है कितने कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं जी, कौन कौन से, रेड, ग्रीन, येलो, और एक भी कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है ना, जो कि कहता है कि धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। रेड कहता है कि स्टॉप हो जाइए, क्या कहता है, स्टॉप। और हमारी जिंदगी में अगर रेड अलर्ट होगा तो समझिए हम कहाँ चले गए, बलुआ घाट पे। कहाँ चले गए, घाट। और उसके बाद ग्रीन का मतलब होता है कि हरियाली जीवन में आ गई, अब जब जा सकते हैं। ठीक है, और एक क्या बताया है, अब आगे आइए। जब कोई कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी हो, वहां भी क्या होता है, त्वरण का काम करता है। एकाएक रुका है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना एक्सीलरेटर बढ़ाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए, एक समान और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बताए ही थे। तो देखिए, एक समान और असमान क्या होता है त्वरण। यह एक वृत्त में संभव है। वृत्त में जब गति स्थिर रहे लेकिन दिशा बदल रही हो, ठीक है, गति स्थिर रहे लेकिन दिशा बदल रही है, इसलिए वेग भी क्या होता है, बदल जाता है और पिंड त्वरित कहलाता है। जैसे कि क्या होता है, जब वृत्त सर्किल में गति क्या करे, हो रही है, तो एक समान बोलेंगे, और जब गति क्या करे, रुक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, असमान। क्या बोलेंगे, असमान। अब पढ़ते हैं आगे।
औसत त्वरण क्या होता है? ठीक, औसत त्वरण के बारे में देखिए पढ़ते हैं। किसी समय अवधि में औसत त्वरण को दिए गए अंतराल में वेग में कुल परिवर्तन को परिवर्तन के लिए किए गए कुल समय में विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। ध्यान से समझना एक बार और। देखिए, किसी समय अवधि में, समय अवधि का मतलब समझ रहे हैं, एक समय रहेगा। ठीक, समय रहेगा, जैसे कि आपको 1 घंटा में ये कार्य करना है। देखिए, और औसत त्वरण को दिए गए अंतराल में, अब उसमें क्या रहेगा, एक औसत त्वरण रहेगा, अंतराल के बीच में ही करना है, उसी टाइम के बीच में वेग में कुल परिवर्तन को परिवर्तन के लिए किए गए कुल समय में विभाजित करके, किए गए कुल समय में क्या करना है, विभाजित करना है। जैसे मैं पढ़ाया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे के कुल समय, तो इसमें भी क्या करना है, कुल परिवर्तन जितना होगा उसके बटे क्या होगा, समय कर देंगे। बटे का मतलब होता है विभाजित, बटे का मतलब क्या होता है, विभाजित, विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। दिए गए समय अंतराल के लिए इसे अल्फा के ऊपर क्या लगाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, बार, क्या बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ए के ऊपर जब बार लगा देंगे तो समझ जाना बेटा कि ये क्या है, समय अंतराल है। क्या है, समय अंतराल। तो समय अंतराल जब भी देगा पेपर में, अगर ए के ऊपर बार दे देगा तो समझ जाना समय अंतराल। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है, समय अंतराल बराबर क्या होता है, v2 दूसरा वेग माइनस पहला वेग और दूसरा समय माइनस पहला समय। जितना दूसरा वेग रहेगा उसमें से पहला वेग क्या करेंगे, घटा देंगे, और पहले दूसरे वेग में जो समय लगेगा उसमें से पहले समय को क्या करेंगे, घटाकर विभाज्य कर देंगे, मतलब कि भाग दे देंगे। बात समझे, कुल वेग बटे कुल समय, कुल वेग बटे कुल समय, कुल वेग बटे कुल समय। तो क्या करना है, दूसरे वेग में से पहले वेग को घटाकर, दूसरे समय में से पहले समय को घटाकर उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, विभाजित कर देंगे। जहां v2 और v1 समय t2 और t1 पर तात्क्षणिक वेग तथा a औसत त्वरण कहलाता है। a माने क्या होता है, त्वरण। a मीन्स क्या होता है, त्वरण। क्योंकि मैं बताया था त्वरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसीलेटर, सीधी बात है, एसीलेटर। देखिए, तत्कालिक त्वरण क्या होता है, तत्कालिक त्वरण क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन का अनुपात जिससे समय अंतराल शून्य हो जाता है। जब परिवर्तन कर देंगे समय अंतराल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। समय अंतराल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो तत्कालिक त्वरण हो जाएगा। तत्कालिक क्या हो जाएगा, त्वरण। कल की कक्षा में हम लोग, कल के अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं गति का जो ग्राफी निरूपण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।